हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम देखने जा रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। तो 3 कार्ड आपके सामने हैं। आपने जो नंबर चुना है बस उसी नंबर की रीडिंग को सुनिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट। तो चलिए जान लेते हैं आप जिनके विषय में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप बहुत दुखी हैं। आपको किसी ने चीट किया है, आपको धोखा दिया है। आप किसी रिलेशनशिप, एक ऐसे रिश्ते से गुजरे हैं जो जिस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की। वो आपको छोड़ के जा चुके हैं। किसी के लिए आप बहुत उदास हैं। आप बहुत डिप्रेशन में हैं, तकलीफ में हैं, और आपको उस इंसान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। आप बस उन्हीं के ख्यालों में हैं। आपको वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, आपको लगाव है उस व्यक्ति से। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं खुद के लिए। आप जानते हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, आपके लाइफ में नहीं है। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो वो देख रहे हैं कि आप बस अपने अपने आप की सोच रहे हैं। मतलब अपने आप में ऐसा खो गए हैं कि आपको कुछ और नज़र नहीं आ रहा है, सही गलत भी समझ में नहीं आ रहा है। उस व्यक्ति की याद में आप खोए हुए हैं, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, खुद के साथ गलत कर रहे हैं, और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपकी नज़र में अभी उनका कोई महत्व नहीं है। आप उस ओर देख ही नहीं रहे हैं। आप किसी और के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहते हैं। आप किसी रिलेशनशिप में रहे, मतलब, लेकिन अब नहीं हो रिश्ता। जिसके साथ आपकी अटैचमेंट थी, इतने सालों से थे या महीनों से थे, उस व्यक्ति ने धोखा दे दिया या कोई मजबूरी रही या जो भी बात रही, लेकिन आप उस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर तो यही सोच रहे हैं आपके बारे में। हो सकता है कि आप जिसके लिए देख रहे हो, आपने उससे सारी बातें डिस्कस की हो, वो आपके बारे में बहुत अच्छे से समझ रहे हैं हर एक चीज़। और वो चाहते हैं कि आप अब इस रिश्ते से बाहर निकलें, और इस जो आपने एक अपने आसपास बस दुख को ही महसूस आप कर रहे हैं, उस दुख से आप बाहर निकलें। जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिसको आप अपना सब कुछ समझ रहे थे, असल में वो इंसान केवल एक कार्मिक रिलेशनशिप, आप जो समझते होंगे ना कि हमारे कुछ पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें थी जो हम इस जीवन में भी कंटिन्यू, उसका जो एक बोझ होता है ना, वो भी हम, एक कर्म होता है हमारा, उसे हमें चुकाना होता है। अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में वो चीज़ें हैं, आपको वो भी देखना ही देखना है। तो कुछ ऐसा रिश्ता रहा होगा आपका उस इंसान से, आपने बहुत कुछ किया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति आपके लाइफ में नहीं है। तो वो आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप था जो आपको कुछ सिखाने, कुछ बताने, और आपका कुछ पास्ट लाइफ का था उनके साथ, वो इसलिए था। ठीक है, तो उसको भूल के आप आगे निकलिए। ऐसा आपके पार्टनर भी आपसे चाहते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि जो व्यक्ति अब आपके लाइफ में नहीं आ सकता है और जिसके लिए आप इतना दुखी हैं, परेशान हैं, आपको उसे भूल के अब आगे बढ़ना होगा। इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे होंगे। आइए जानते हैं नंबर सेकेंड हमें क्या पता चलता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि एनर्जी आपसे ज़रूर कनेक्ट हो। तो चलिए देखते हैं नंबर सेकेंड क्या है। ये इंसान अभी आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आप इनको कुछ नज़र आते हैं, कभी आप इनको कुछ नज़र आते हैं। मतलब कभी उनको लगता है कि आपको वो समझ रहे हैं, कभी उनको लगता है कि आपको ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कि अभी इस रिश्ते में मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए आपको समझने के लिए। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमारी और आपकी सोच मिल रही है, नहीं मिल रही है। आप बहुत मॉडर्न ख्यालों की हो सकती हैं या हो सकते हैं। आपके पार्टनर भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपकी तरीके से नहीं है वो। कभी कभी उनको लगता है शायद मैं कहीं कुछ गलत ना करूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ रिश्ता रख कर मुझे पछताना पड़े। इस टाइप की चीज़ें भी वो सोचते हैं। उनको कभी कभी आपके ऊपर डाउट भी होता है। उनको लगता है कि आप सच में आप इनको पसंद करते हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको धोखा दे रहे हैं या फिर आपके माइंड में कुछ चल रहा है वो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, किसी मतलब से इनके साथ है, ऐसा भी वो सोचते हैं आपके बारे में कभी कभी। और कभी लगता है कि नहीं, आप एक नए ख्यालों की लड़की हैं या लड़के हैं, तो शायद मुझे सब भ्रम हो गया है कि आप किसी मतलब से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप शायद उनको बहुत पसंद करते हैं, जो भी आप कह रहे हैं वो सब सच है। और दूसरे ही पल ये इंसान आपको लेकर एक राय नहीं बना पा रहे हैं अपने माइंड में। फिलहाल ये इंसान आपसे अभी कुछ नहीं चाहते, ना वो आपसे कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो है जैसा है उसको चलने देते हैं और देखते हैं आगे, अगर हमारा भविष्य लिखा होगा एक साथ तो होगा सब कुछ। बाकी मुझे अभी आपको समझना है, ऐसा वो विचार अपने मन में रखते हैं आपके लिए। समझ नहीं पा रहे हैं, कभी कभी उनको लगता है कि सब बहुत अच्छा है, कभी कभी लगता है कि शायद आप उनको चीट करेंगे फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंफ्यूज फीलिंग एक है। और अभी ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ बहुत, ऐसा नहीं कहेंगे कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, या ये इंसान कुछ अलग डिसीजन लेना चाहते हैं आपसे। नहीं, अभी ये इंसान आपको समझ नहीं पाया। देखिए हमारे कार्ड्स जो है वो यही बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ कनेक्ट हो, जिनके साथ कनेक्ट होगा वो फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में भी देख सकते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। सभी के साथ कनेक्ट हो जाए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। चलिए जान लेते हैं नंबर 3 हमें क्या पता चलता है। आप जिसके विषय में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या विचार हैं, कैसे विचार हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि एनर्जी आपसे ज़रूर कनेक्ट हो। तो चलिए देखते हैं क्या है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता अब ख़त्म हो गया है, या फिर आप अब इनको माफ़ नहीं करेंगे। आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी दरार पड़ गई है किसी चीज़ को लेकर। कोई बात हो सकती है, या थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी की चांसेस ज़्यादा है, कोई सच्चाई सामने आ गई है। कुछ इन्होंने छुपाया था आपसे, आपको पता चल गया है, या आपने छुपाया था इन्हें पता चल गया है। और अब ऐसा हो गया है कि ये रिश्ता जो है ऐसा हो गया है कि आगे बढ़ नहीं सकता। दोनों के बीच में बहुत बड़ी दीवार आ गई है, रिश्ता समाप्त हो गया आपकी तरफ से। उनको ऐसा लगता है शायद हम अब एक नहीं रह पाएंगे, मतलब जो हमारे बीच में हुआ उसको भूल के या एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ना संभव नहीं है। फिलहाल के लिए उनकी एनर्जी ऐसी ही है। उनको लग रहा है शायद आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, या ये आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे। आप कमेंट करके बताइए। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जो एनर्जी होती है ना वो थोड़ी ऐसी होती है कि वो चेंज हो जाती है। जो देख रहा है उसके बारे में ना होकर आप जिसके लिए देख रहे हैं उसके बारे में भी हो सकती है। सॉरी फ्रेंड। तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि हमारे बीच में जो भी हुआ है उसे माफ़ कर पाना ना इनके लिए संभव है ना आपके लिए संभव है। तो जिसकी गलती है वो ये चीज़ सोच रहा है सामने वाले के लिए। तो अभी लग रहा है इनको कि काफ़ी दूरियां हो गई हैं। और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको पसंद तो बहुत करते थे ये इंसान। चाहे आपका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे आपकी बात करने का तरीका हो, हर एक चीज़ इनको बहुत पसंद थी आपकी। लेकिन वही चीज़ हो गई ना कि मतलब जो ये झूठ सामने आया, या फिर ये जो सच्चाई सामने आ गई जिस तरीके से आई है, या थर्ड पार्टी का कनेक्शन रहा है, संभव है कि कोई बहुत बड़ा राज था जो सामने खुल गया। और अब ऐसा हो गया है कि चाह के भी रास्ता बन नहीं सकता आगे, और लगेगा समय। ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपसे ये एनर्जी ज़रूर कनेक्ट हुई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।